अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मिसेज़ उवैस फ्रॉम मैरिज पॉइंट से। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है व्हाट इज़ मैरिज। शादी होती क्या है। मैरिज इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट या फिर कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, या कह लें अट्रैक्शन है, या फिर फ्रेंडशिप है, या फिर ऐसे इंसान के साथ शादी करो, या फिर ऐसा इंसान कि जिसके साथ हम अपनी होल लाइफ को स्पेंड कर सकते हो। तो क्या है शादी। असल ये चीज़ है कि जिसके मतलब एक इसमें कि जिस ऐसा इंसान जिसमें हमें ये सारी क्वालिटीज़ मिल रही हों। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। अच्छा, दूसरा, अब अगर हम, ये हो गई शादी, अगर हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो एक चीज़ और आती है कि अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज है। इनमें से कौन सी सही है हमारे लिए, हमें कौन सी करनी चाहिए, या फिर हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो हमारे साथ चल सके, हमारा साथ निभा सके, या फिर कौन सा लाइफ पार्टनर जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए सूटेबल हो। तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज़ उसमें हम इंसान को समझ सकते हैं, उसे समझ लेते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए हमें लव मैरिज करना चाहिए। तो लेकिन एक बात ऐसी भी है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसा है कि हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सही है, हम उसे समझते भी हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी स्टार्ट होती है वो तो शादी के बाद ही स्टार्ट होती है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, तो हमें देखना ये है कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हमारी अच्छा लाइफ पार्टनर, हमें देखना है कि इंसान जो हमें एक ऐसा अच्छा इंसान मिले जिसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार सकें, हम उसके साथ खुश रह सकें। तो मैटर ये चीज़ ना कि अरेंज मैरिज करती है लव मैरिज, बल्कि ऐसा है कि मैटर करता है एक अच्छा इंसान। अब अगर हम अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो अरेंज मैरिज में क्या होता है। अरेंज मैरिज में हमारी फैमिली इन्वॉल्व होती है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने में। वो सोशल वैल्यूज़ को देख रही होती है, वो सारी चीज़ों को, फैमिलीज़ के स्टेटस को और हमारे ख़ानदान को, हर चीज़ को देखते हुए फिर वो हमारे लिए हमारा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर रही होती है। अच्छा, उसके अंदर हमारे लिए थोड़ा सा एक चीज़ क्या हो जाती है, इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो उसमें हमारा जो सिलेक्शन होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, या फिर आप ये कह लें कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी फैमिली को कि कोई लड़का या लड़की ये समझ में आ गई तो हम कहते हैं चलो अच्छा है, हमारी फैमिली को समझ में आ गई है तो ठीक है। और अगर बात करते हैं अब लव मैरिज की, तो लव मैरिज में ये वाली ज़हमत तो हम अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं देते। हम खुद ही, लड़का हो या लड़की, हम खुद ही सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें ये लड़की अच्छी लग रही है या ये लड़का अच्छा लग रहा है, या फिर इससे हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, तो इसलिए ये वाला पर्सन हमें लगता है कि हमारे साथ हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमारे आगे चल के साथ निभाने के लिए अच्छा होगा, और हम उसे एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेते हैं। अब लव मैरिज में एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो क्या है कि देखें, लाइफ है, बाद में जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते हैं, हर इंसान की शादी में शादी के बाद प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो अगर ये है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मसले मसाइल आ गए, तो सबसे पहले अगर हम घर में डिस्कस करेंगे या कोई बात होगी, तो जो सबसे पहले एक रिवायती जुमला वो आता है, वो ये कि तुम्हारी बसंती, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम जानो, यही लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो। तो अगर हम लव मैरिज करना चाहते हैं तो बिल्कुल लव मैरिज करें, खुशी से करें, लेकिन कोशिश ये करें कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी मर्ज़ी से, उनकी खुशी से करें, और हम कोशिश करें कि वो हमारे फेवर में हो। अब इसमें अगर बात आती है हमारे पेरेंट्स की, तो इसके अंदर हमारे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ये समझें कि वी आर नॉट अ पेरेंट्स। हमें इस तरह से नहीं रहना है कि हम अपने बच्चों के वालिदैन हैं, या फिर हमें उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है या कुछ करना है, बिल्कुल नहीं। हम अपने बच्चों को शुरू से एज अ फ्रेंड लेके चलें, अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बाउंडिंग रखें, फ्रेंडशिप रखें, ताकि हमारे बच्चे, अगर इनिशियल स्टेज पे हमारा बच्चा हो या बच्ची, अगर वो समझता है कि ये इंसान मेरे साथ मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा है, या मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस बात को शेयर कर सकूँ, और वो मुझे पहले ही उनको आपस में, उनकी फैमिली को मिलवा सकूँ, कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूँ कि मुझे ये लड़का या ये लड़की पसंद है। तो मेरे फैमिली, अगर मेरे पेरेंट्स समझेंगे कि बहुत अच्छे हैं, सही हैं, तो ओके। लेकिन अगर उनको ऐसा फ़ील होता है कि हमारे लिए थोड़ी सी वाली चीज़ें चेंज हैं, या हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, या हमारी फैमिलीज़ नहीं मिलती, या हमारे स्टेटस में किसी भी चीज़ में व्हाटएवर कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो हमें एडवाइस कर दें
पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को एडवाइस कर दें, क्योंकि आजकल देखिए वो वाला दौर है कि हम अपने बच्चे से ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं करवा सकते। तो ज़रूरी है कि कोशिश करें कि हमारे बच्चे की भी शामिल हो, तो मर्ज़ी शामिल हो, तो हम उनको एडवाइस कर दें। ठीक है। अब सेकंड बात, अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं। अगर इन केस हमने अरेंज मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज के रेशो ये होता है कि थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि अरेंज मैरिज एक लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज़्यादा चलने वाली होती है। तो उसकी अगर हम देखते हैं उस चीज़ को कि ऐसा क्यों है, तो अगर इन केस वही वाली बात कि देखें ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी कोई भी इश्यूज़ आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके अंदर हमारी फैमिली इन्वॉल्व होती है। फैमिली टू फैमिली जो हमारे बड़े होते हैं वो बैठते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को जो भी होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि वो इश्यूज़ को हल कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारा ज़िंदगी का जो साथी है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे इंसान की सिलेक्शन करें, ऐसा इंसान कि जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से खुशी से निभा सकें अपनी ज़िंदगी को। ये नहीं कि एक चीज़ होती है गुजारना और एक होता है ज़िंदगी को अच्छे से खुशी से निभा सकें, गुजार सकें, अपने रिश्ते को निभा सकें। तो कोशिश करें कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।